इनका एक सपना था, साकार था, मैं इस गांव में बराबर बुद्ध जयंती मनाता हूँ। लेकिन जो हम समाज को सुचोकर बनाना चाहता हूँ, हमारे में क्या कमी है, क्या कमियां हैं, मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में एक बहुत विष्णु और मानते आए, उसको एक नई दिशा दे और दिशा देकर एक समाज का उस ओर ले जाने का काम करना चाहते हैं। मैं इनसे जब बात किया, इन्होंने कहा समय मेरा बहुत मामूली है, 18 तारीख हमारी कार्यक्रम है नागपुर में, मैं नहीं आ सकता हूँ भाई। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए भाई का रिश्ता है और आप उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करें, और बिहार की धरती है जहां बुद्ध ने, महामानव गौतम बुद्ध ने जहां से विचारधारा को पूरे विश्व पटल पर लाया, और वही बिहार की धरती आपको पुकारा जा रहा है। अगर उसकी पुकार को आप नहीं सुनेंगे फिर कौन सुनेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे साथ माँ और पिता हैं, हमने कहा उन्हें भी साथ ले आएंगे। उन्होंने अपने माँ पिता को गया जिला में रखे हुए डेरा लेकर, इन्होंने समय निकाल कर आकर आप लोगों के बीच में प्रबोधन किया। इसका मतलब है कि प्रबोधन करना इनका मकसद नहीं है। मकसद बुद्धिज्म क्या है, बुद्ध क्या करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड पैमाने पर भारत सोने की चिड़िया कैसे बनी, भारत विश्व गुरु कैसे बना, वो सोच इनके अंदर है। एकता दृष्टि, एकता दृष्टिकोण। हम जिस आंखों से देखते हैं, हम सब देखते हैं, एक दृष्टिकोण होता है जो जिस कोण से बुद्धिज्म ने देखा और महामानव गौतम बुद्धा ने देखा, पूरे विश्व पटल पर आपको देखने को मिल रहा है। आज जो विश्व के लोग आते हैं देश में, भारत को धरती छू को प्रणाम करता है, नमन करता है, क्यों? इस मिट्टी में वो ताकत है। जब इस मिट्टी में वो ताकत है, इस मिट्टी में जो लोग बस रहे हैं बिहार की धरती पे, उनमें कितनी ताकत है, अपनी ताकत का एहसास हमें नहीं है। इसका मतलब जब मिट्टी में इतनी ताकत है, जिस तरह हवा चलती है, हवा के माध्यम से, हवा किसी जाति को पूछकर नहीं लगती है, सबको हवा लगती है। वो आराम, फिर पानी आप पीते हैं, पानी जाती है, पानी का गुण अपना स्वधर्म गुण है, शीतलता प्रदान करना। आग का अपना स्वधर्म गुण होता है। अब ठंडी के समय में आग को जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि आग जरूरत पड़ती है, हमें ठंडक से राहत देती है। उसी तरह सूरज का काम है गर्म देना, हमें अंदर में गर्मी आती है। इसका मतलब जो प्रकृति का 5 तत्व है, किसी के साथ इंसाफी नहीं करता है, सबके साथ इंसाफ करता है। वो किसी जाति विशेष को देखकर हवा, वो प्रकृति, सूर्य इसलिए लिए नहीं दे पाती। इसका मतलब है कि हमारे साथ भेदभाव करने वाला कोई और व्यक्ति है, हम लोग आपस में नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब महामानव गौतम बुद्ध ने लड़ाई को लड़ा, लड़ने के पीछे कारण है, एक राजा के बेटा होने के बावजूद भी उनकी सारा सुख सुविधा था, सुख सुविधा रहने के बावजूद भी उन्होंने घर को, गृह को त्यागा, त्याग कर का दुख का कारण को ढूंढा, और ढूंढने के बाद वो अपने समाज के बीच में विचरण करना स्टार्ट किया। विचरण कर समाज को उस पटल पर लाया, और उस विरासत को, और मेरे हाथ से मेरे होते हुए, हमारे माँ बाप को होते हुए, और कोई दुश्मन ले जाए, ब्रह्मणी जो सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा जीवन, मैं सच में बोलता हूँ क्या बुद्धिज्म का मेरे अंदर वो धारा चल रही है, विचार चल रही है, उनका ब्लड मेरे अंदर है। अगर ब्लड है तो बुद्धिज्म पर कंट्रोल करना होगा, उसका अस्तित्व को बताना होगा कि हम उसी वंशज के हैं, क्योंकि महामानव गौतम के बुद्ध के समय में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था को कायम दुश्मनों ने किया, और वर्ण व्यवस्था कायम करने के बाद आज हमको जाति व्यवस्था में बांट दिया। बांटा कौन? बांटने वाले लोग बांट दिए। हम आज तक बटे हुए रह गए, लेकिन एक साथ हुए नहीं। तो बुद्धिज्म का पहला कहना है, हम एक साथ जोड़कर शक्ति का निर्माण कर बुद्धिज्म को बचाना है। इसलिए हम सत्ता के पीछे जो हमारे ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा, हमारे समाज के ऊपर किया जा रहा, तो हमारी नालायकी की वजह से ऐसा समस्या निर्माण हो रही है। नालायकी का मतलब क्या? आप अपने बच्चे को जन्म दिया, पोसा पला बड़ा किया, और बच्चे को एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया। वो बचपन में ही उसे कहा गया, बच्चा जन्म लेता है, तो मैं थोड़ा शब्द बोलता हूँ, थोड़ा माइंड को हल्का करने के बोलता हूँ, समझने के लिए। जब बच्चे जन्म लेता है ना, तो बच्चे रोता है,
तो रोता है तो पूछता है हमारी गांव की महिलाएं और जिनकी लड़का हुआ या लड़की हुआ, एक सवाल पर खड़ा करता है तो बोलता है लड़का हुआ। तो लड़का जन्म दे या लड़की जन्म दे, वो दर्द बराबर मां को होता है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब वो जन्म होता है, बच्चे जब इस परिवेश में आती है, माहौल में आती है, उनकी नानी उनकी दादी एक बात बोलती है, मैं क्या बीमारी कारण बता रहा हूं। जब जन्मते क्या होता है, मालिश करती है तो बोलता है क्या जानती शब्द में, ए सन बोल सन भैया के पास सन मामू के जान जान कोरा के थाम थाम। अरे जन्मते ही उसके कान में डाल दिया है क्या, दुनिया देखा ही नहीं, अब बिना देखे ही दुनिया में कहा, कभी नहीं कहा ज्योतिराव फूले जैसन, महामानव गौतम बुद्ध जैसन, बाबा साहब जैसन, सावित्रीबाई फूले जैसन, नैना गुरु जैसन, ऐसे कभी नहीं कहा केला के थाम सन मामू के जान कोरा के थाम। अरे आपने पहले से कान में डाला, एक ही चीज को बार बार अगर बोला जाए, बच्चे क्या होता है, आदत होता है। अब तो वो बच्चे जब बड़ा होते क्या होते जानते हैं, जब उसकी माँ कहती है बेटा थोड़ा काम कर दो, और माँ सिखाती है कि बच्चा तेरा मैं भगवान नहीं, तेरा भगवान वो पत्थर, वो जो पत्थर का मूर्त है वो भगवान है। तो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा माँ बाप को पूजा नहीं करके उसकी आदर्श को नहीं मानता है, उस पत्थर को पूजने लग जाता है। जब बच्चे बड़ा होता है, जब माँ और पिता का बात नहीं मानता है, तब कहता मेरा बच्चा नालायक हो गया। इसका मतलब कमी किसमें है, माता पिता में कमी है। बच्चे से उसको ये पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम जो आंदोलन चला रहे हैं, जो समाज चला रहे हैं, उसके इतिहास बच्चे को बताना चाहिए बैठाकर दोस्त तरह। बच्चा के दिमाग में सुनते सुनते आप प्रैक्टिकल देखो, आप जो गीत बजा लो बच्चा सुनता, वो गीत गाना समझता, आप डांस वाला बजा दो बच्चा डांस करने लगता है। तो आपके एनवायरमेंट के कारण बच्चा में परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम जो ये आंदोलन जो महान जी हमारे ने कही कि ये व्यक्ति किसी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ा विशाल लड़ाई है, विशाल पर्यटन तैयार करना है और भारत सोने की चिड़िया बनेगी, ये गारंटी मैं लिख कर देता हूं। बस साथ आपका चाहिए, फिर हम लोग क्रांति करके दिखाएंगे। क्रांति का मतलब नहीं होता युद्ध करना, क्रांति का मतलब है शिक्षा के जगत में क्रांति लाना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाना। मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता हूं समझने के लिए क्रांति कैसे होती है। वैचारिक क्रांति, वैचारिक मतलब क्या, जो आपके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे प्रचार होता है। उसलिए मैं एग्जाम्पल छोटा से देना चाहता हूं। हमारी महावाणी आज सबसे अधिक सिर्फ चर्चा में जाती है, बहुत अच्छा जाइए कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर जो होते हैं मठ योगी होते हैं, जो विचार करने के बताते हैं, कहता 3 सूत्र बताती है। क्या कहता, वो 3 सूत्र बताता। पहला कहता दया करो, चर्चा करो, नमः शिवाय, ऐसा बताया जाता। अब कहता है ये ज्ञान की बातें मंत्र कान में बताना चाहिए, ये ज्ञान की बात है। हम खुले आम मैक पर बता रहे हैं, पूरी आपके गांव के लोग सुन रहे हैं, और कान में बताना इसका मतलब होता है कि ये शिकवा शिकायत मैंने गुप्ती से करना, इसका मतलब षड्यंत्र है। दुश्मन ने हमारी कहता है जो सब्र ब्रह्मों का ये षड्यंत्र है। कहता जिस घर में शिक्षा की अभाव हो, जिस घर में अनपढ़ हो, गमार हो, मूर्ख हो, उस घर में जाकर शिव चर्चा करो। ये ट्रेनिंग जो बता रहा हूं। और किसके घर में नहीं जाओ, एक डिस्टर्ब नहीं, तो उसके घर में जाओ। और कहता था शंभुयार घर मत जाओ, ब्राह्मणों के घर मत जाओ, मरवाड़ी घर मत जाओ, राजपूतों के घर मत जाओ, क्योंकि वहां पर क्या होता है उस घर में वो अपना आदर्श अपने माता पिता को मानता है। अपना आदर्श किसको मानता है, माता पिता को मानता है। आज उसके दुकान में हमारी बहनें जाती होगी, हमारी माते जाती होगी, हमारी दादी जाती होगी, दुकान में देखेगा अपना तस्वीर, वो माँ बाप को लगाए रहता, आदर्श उसको मानता है। आप कपड़ा खरीदने जाना ध्यान से देखना, इसका मतलब वो आदर्श अपने माता पिता को मानता है। इसे उसके घर में डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, टीचर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, नेता हो गया और जज बन गया। हमारे घर में हुआ एक भी हुआ नहीं। कारण क्या है, ये मानसिक रूप से कंट्रोलिंग हम करने का तैयारी। इसलिए उसके घर में शिव चर्चा नहीं होगी, हमारे घर में होगी। जो अनपढ़ गमार महिला जाहिल है
वहां कहेगा ये बात को चर्चा कराओ और गाँव में बात को बताओ और चर्चा करते जाओ। और चर्चा करने का जिसका हमारी महिला बोला वाली, महिलाओं को दोस्तों तो हमारी घर की महिला बोली वाली जो एजुकेशन का है नहीं, उसके बाद का पूरा समय सिर्फ चर्चा में लगा देती, बच्चा पढ़ाई किया या ना किया उससे कोई लेना देना नहीं, टाइम पर भोजन बनाया, टाइम पर दिया, कोई नहीं। इसका मतलब माँ जो होती है, पहला माँ जो होती है गुरु होती है। माँ होती है बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ जिस दिशा में जाएगी बच्चा उस दिशा जाना तय हो जाएगा। तो माँ अपने बच्चे का भविष्य बना भी सकता है और बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। तो आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो या आबाद करना चाहते हो या 9 महीना अपने कोख में पाला, वो दर्द एहसास आपको है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे का भविष्य खतरा में पड़ा हुआ। भारत संविधान खतरा में है, इसका मतलब हम खतरे में हैं। हम खतरे में हैं तो हमारा बाल बच्चे और हमारा वो खतरे में है। खतरा है तो क्या, कौन खतरा कर रहा? जो बाबर साहेब को समय जो पढ़ने नहीं दे रहा था, जो वहां तक पहुंचने जो का खिड़की दरवाजे सारे चीज संविधान सभा में बंद कर दिया जाए, जाने नहीं देंगे, वही लोग संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। और हमारे समाज के नेता हैं, हमारे समाज में नेता कमी नहीं है, बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं और हमारी आपकी आवाज बोलेंगे। हम कहता है अच्छा नेता है, लेकिन जब हमारे लड़ाई क्या होता है? लड़ाई ताकत की होती है, दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है। वोट बाबा साहब ने वोट दिया, बेचने के लिए वोट नहीं दिया। ये वोट मिलने का अधिकार छोटे अधिकार नहीं दिया, दुनिया के सबसे बड़े अधिकार दिया वोट देने का और वोट राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन हम क्या राजा बना रहे, राजा बन नहीं रहे। और राजा जब बन नहीं रहे तो क्या हमारा अधिकार कोई ले सकता है? हम गलती हमारी है। और एक शब्द लिखता है मतदान, शब्द आता है मतदान। मत मतलब क्या होता है ये समझे? और संवैधानिक नाम है माता अधिकार। अधिकार मतलब क्या? हिस्सा। बता रहा हूं, ये ब्राह्मणों का सिस्टम है, क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का षड्यंत्र किया हुआ, शब्दों में हेरफेर किया गया ताकि बोलने की भाषा में मतदान केंद्र बना दिया। अब कहता है मतदान दे दो, अरे देने की चीज है क्या? ये अधिकार लेने की, हम वोट दे रहे हैं जिससे हम अधिकार ले सकते हैं, अधिकार लेकर अपने समाज को बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो बहन जी बता रही थी कमेटी क्यों चाहिए, कमेटी किसके लिए चाहिए और कमेटी किस लिए होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम समाज को बचाने के लिए कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? समाज को बचाने कमेटी बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। फिर किसके लिए बननी चाहिए? हमारे समाज में दुख की पहाड़ आती है, कहीं भी आप चले जाएंगे थाना पुलिस आपका सुनता क्या? नहीं सुनता, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर वास्तविक रूप में नहीं है। नहीं है तो हमारा कोई, हमारी महावाणी का रोज दिन बता रहा हूं, जब से 14 से लेकर 2024 हो गई है, अभी तक में 16,53,000 महावाणी के साथ बलात्कार हुआ पूरे भारत में। एक भी संसद विधायक इसकी आवाज नहीं खोला। इसका मतलब है हमारे माँ बहन के साथ धंधा होते रहेगा, ये संसद विधायक बोलने वाला नहीं होगा। इसका मतलब लड़ाई हमारी छोटी लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से खास करके कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी बहनें आई है आपके लिए वहां से चलकर आई है, आपके बच्चे का भविष्य निर्माण करने के लिए आई है, हम अपने समाज को बचाने के लिए आई है। इन्हें आप साथ सहयोग देंगे। आपने बहुत समय आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने सुना, समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। इतना ही सुना। आपके मन में कोई सवाल है तो पुनः मैं चाहता हूँ आप सवाल खुलकर कर सकते हैं, ताकि हम बैठे कुछ जवाब देंगे। और कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपना नाम नंबर कांटेक्ट देंगे, ताकि आपके माध्यम से हम यहाँ पर पुनः अतिथि जी के माध्यम से कमेटी जिला लेवल को बना दूं। और मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम तक हमारा टीम तैयार है। किसी के ऊपर समस्या होगा मैं डायरेक्ट ऑफिसर की पकड़ता हूँ, ऑफिसर का लल्ली डालता हूँ। जैसे ऑफिसर फंसता है हमारा काम शॉर्ट आउट होने लगता है। ऐसा टीम तैयार कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को, आपके मन में सवाल है, इतनी बात कहा, आपने सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।